Good morning, students. You are watching Physics with राम कुमार खजूरिया, लेक्चरर इन फिजिक्स। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Suppose you are having an electric dipole which is having two charges minus q plus and plus q. AB is an electric dipole in which two charges equal and opposite charges minus q and plus q are there at a distance of 2a from each other. Suppose O is the center of this dipole and PB a point on axial line of this electric dipole. ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस पे यहाँ ये पॉइंट है P। इस जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। Suppose the position vector of the point P from O is R. ये R है। Let OP is equal to R. That is the vector distance. That is the vector distance. And now, if E1 is the electric field intensity at point P due to the charge minus Q, then from the expression of the electric field we can write E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q divided by the distance, that is AP का square into the unit vector। अब यूनिट वेक्टर मैंने यहां पर माइनस आई लिखा है। ये इसलिए लिखा है बच्चों कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब ये जो चार्ज होता है ये जीरो से कम होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है तो वो यहां से इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। अगर उधर की तरफ होती तो प्लस आई होता, इधर जा रहा है तो माइनस आई होएगा, क्योंकि आई इज आई क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और जे अलोंग वाई एक्सिस होता है और के अलोंग जेड एक्सिस होता है। अब जो कि ये क्यू जो है ये माइनस का है, इट इज लेस देन जीरो एंड दैट इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पी टू ए, वहां से इधर की तरफ दियो, और इधर आई जो होता है वो जो माइनस का लिखा जाता है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन माइनस आई हियर। सो E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q divided by, अब AP किसके बराबर है? अब देखिए A से लेकर B तक का 2A है, O AB का सेंटर है, इसलिए A से लेकर O तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 2A था, और यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, ये यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक R है, तो ये होगा R प्लस A, R A प्लस R, व्हाट इज इट इज R प्लस A का होल स्क्वायर इनटू माइनस I। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकेंगे E1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। और डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ E1 इज, इसकी डायरेक्शन किधर को है, अभी मैंने क्या बताया कि जो आई और माइनस आई वाला मैंने जो बताया कि हम जानते हैं कि अगर ये चार्ज जो है तो ये क्यू से अगर कम है तो डायरेक्शन इनवर्ड होती है, इस तरह होएगी, दैट इज फ्रॉम P टू A, and therefore direction of E1 is along PA।
इधर डायरेक्शन इसकी होगी। Now if E2 is the electric field intensity at point P due to charge plus Q, अभी हमने माइनस Q भी पहले निकाल लिया, अब हम प्लस Q के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकालने का प्रयास करते हैं। Suppose E2 is the electric field intensity at point P due to the charge plus Q, then E2 can be given as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, it is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q divided by, अब डिस्टेंस, अब कितना डिस्टेंस आएगा, BP, B से लेकर P तक, BP का होल स्क्वायर। अब I पॉजिटिव क्यों आना है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उधर को होनी है। वो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था तो तब हमने पढ़ा था कि अगर ये चार्ज Q जो है तो ये 0 से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए यहां पर हमने I जो है तो ये हमने प्लस का लिखा है। इंटेंसिटी जो है जो प्लस Q के कारण ज्यादा होनी है और माइनस Q के कारण कम होनी है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कम है, इसलिए E2 will be greater than E1। Now E2 will be greater than E1, ऐसा होना है। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड होएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट विल बी E2 माइनस E1, जहां पर E2 माइनस E1 होएगा। यहां पर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना कि E1 माइनस E2 जो हमने क्यों नहीं लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड को जो हम निकालने के लिए E2 की वैल्यू यहां से लगाएंगे, E1 की वैल्यू यहां से लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E2 हमारे पास है 1 by 4 pi epsilon 0 into Q divided by R minus A का होल स्क्वायर माइनस 1 by 4 pi epsilon 0 into Q divided by R plus A का होल स्क्वायर। ये आ गया E2, ये आ गया E1। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या निकलता है, ये आ गया Q by 4 pi epsilon 0 into यहां आपके पास बच गया 1 by R minus A का होल स्क्वायर माइनस 1, यहां आपका बच गया 1 by R plus A का होल स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करेंगे, ये आ गया Q by 4 pi epsilon 0 into अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा R plus A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, ये इधर चला गया और डिवाइडेड बाय इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन R माइनस A का होल स्क्वायर इनटू R प्लस A का होल स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज। Now E is equal to Q by 4 pi epsilon 0 into A plus B का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, no it is not here plus, it was minus and then bracket, इसको माइनस में रख के ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय A माइनस B का होल स्क्वायर इनटू A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा A प्लस B इनटू A माइनस B R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज which is equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 into, अब ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे हम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर एंड माइनस A स्क्वायर एंड माइनस और माइनस प्लस 2RA एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड द ब्रैकेट क्लोज which is equal to Q by 4 pi epsilon 0 into, अब ये देखिए ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये A स्क्वायर और ये A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 आ जाएगा 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर which is equal to, आप ये ब्रैकेट भी खोलेंगे हम लिखेंगे Q into 4RA, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2A मल्टीप्लाइड बाय 2R डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0 into R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे।
अब मुझे इसको मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि Q इंटू 2A करके मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक और डाइपोल मोमेंट बनाना है। अब हम जानते हैं कि Q इंटू 2A दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस between the two charges in an electric dipole is called as electric dipole moment। इसलिए Q इंटू 2A की जगह मैं लिख देता हूं P इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर लिख देना because Q इंटू 2A is equal to P that is electric dipole moment। सो अब देखिए E का हमारा जो मैग्नीट्यूड दिया गया। अब अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ अगर बड़ी कम है, हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, ये एक ऐसा एक पेयर है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जिसमें की लेंथ बड़ी कम है। एंड इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, if the dipole is short, जो शॉर्ट है इसका मतलब ये डिस्टेंस बड़ा कम है, that is A is very much less than equal A is very much less than R, then अगर A R से बहुत ज्यादा कम है तो A can be neglected, A को हम neglect कर सकते हैं as compared to R, and therefore this equation that is third equation, ये तीसरी इक्वेशन है, and therefore equation third becomes, ये तीसरी इक्वेशन है, इसका क्या बन जाएगा इस इक्वेशन का। अब यहाँ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, अगर a बहुत ज्यादा कम है तो a को हम यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका r स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज r raised to power 4, and therefore E will be equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into P into 2R divided by R स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R raised to power 4। अब R raised to power 4 है तो ये R एक पावर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 by 4 pi epsilon 0 into 2P divided by R की पावर 3। This is the expression for the magnitude of the total electric field intensity at a point on the axial line of an electric dipole। यहां से आप एक बात देख सकते हैं कि E जो है वो R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R क्यूब। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बताइए कि E की डायरेक्शन किधर होएगी, E की डायरेक्शन उधर ही होनी है, E1 और E2 में से जो ज्यादा है उसकी तरफ होएगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने बात की थी तो तब हमने यहां पढ़ा था कि ये P पॉइंट के पास जो चार्ज है वो डायरेक्शन होनी है, इसके पास तो पॉजिटिव क्यों है, इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो E2 की डायरेक्शन होगी। E2 की डायरेक्शन जो थी तो वहां से आउटसाइड है, अगर इस पॉइंट को हम x ले लें तो ये इसकी डायरेक्शन जो होगी E2 की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ E which will be equal to it will be along px, यहां से बाहर की तरफ होगी। and so the direction of E, that is the net electric field intensity at point P is along px, इसकी डायरेक्शन px की तरफ होगी, जहां से आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। So my dear students, this was all about the expression or the derivation of the expression for the electric field intensity at a point on the axial line of an electric dipole। I hope आपको ये समझ आ गया होगा। Even then, if you are having any confusion regarding any step that I have written here, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, तो हम अपने ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जो आप कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो जो है, जैसे कल आपको वीडियो पोस्ट मैं करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है,
ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहें उनको आप फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।